तो आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहता है कि आर रैंडम वेरिएबल हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0, 2p, 2p, 3p, p स्क्वायर इस तरह से दे रखी है। द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ हैं और इनका सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिया है और इन सब का सम क्या होगा हमारा? देखिए 0 प्लस 2p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। जहाँ जो p स्क्वायर वाले टर्म है पहले हम वो ऐड कर लेते हैं, यानी 1 और ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। 7 और 3 क्या होता है? 10, यानी 10p स्क्वायर। p वाले टर्म ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9p और ये 1 को हम इधर ले आते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? p इज इक्वल्स टू माइनस का b हमारा 9 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, माइनस का 4ac। अब 4ac होता है ना, तो 4a हमारा क्या है? 10 और c क्या है? -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे अपॉन 2a, 2 इंटू 20। वैसे इस फार्मूले की हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये 10p स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10p स्क्वायर प्लस 9p को हम 10p माइनस p लिख सकते हैं और इसको -1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा इसलिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे 10p हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 10p अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा? p प्लस 1। यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा तो ये p प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। यहाँ से हमारा p प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 10p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है? लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये पूरा टर्म ये हमारा ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये 10p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्या इंप्लाई करेगा? p इज इक्वल्स टू 1/10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये जो दी थी इसमें जो p है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/10। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1/10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ x इज रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमारा। देन द वैल्यू ऑफ k एंड इट्स वेरिएशन आर, पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है। और दूसरा हमारा क्या है? वैल्यू निकालना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले हम। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। तो अब k की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इनको सबका सम ले लेते हैं। तो ये हमारा k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 प्लस 3 6, 7 8, यानी 8k इज इक्वल्स टू 1। क्या इंप्लाई करेगा? k इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब हम वेरिएशन निकालेंगे। तो वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है? समेसन xi स्क्वायर px माइनस समेसन, वैसे ये pxi होता है ना, चूँकि यहाँ पर ये x1 वाला टर्म होगा, ये x2 वाला x3, इस तरह से ये x1 x2 x3, तो समेसन xi pxi का होल स्क्वायर, ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं कि xi और pxi की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर xi क्या हो जाएगा हमारा? x1 के लिए क्या आएगा? 0, तो ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। x2 के लिए क्या आएगा? 2, x2 ये आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, और x2 पे हमारा ये क्या आ जाएगा? 3k, और k की वैल्यू हम बाद में रख देंगे, तो ये 3k। ठीक है, प्लस यहाँ पे x3 आएगा, x3 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू px2 क्या आ जाएगा हमारा? 3k। इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। प्लस अब x
4 निकाल लेते हैं। x4 क्या है हमारा 3, तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये px3 क्या हो जाएगा हमारा, px4 क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं क्या, समेशन xi यानी x1 हमारा 0 है तो ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या होगा 1 इंटू 3k प्लस से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इंटू 3k प्लस 3 इंटू k इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा यानी 3k और ये 4 इंटू 3k और यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 3k। तो पहले हम 3k कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारा क्या है 3k, यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बाहर क्या हमारा आएगा 9k स्क्वायर। तो बाहर हमारा 9k स्क्वायर आएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1 + 2 + 3 यानी ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 3 + 2 5 और 1 6 यानी 6 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फिर जो है 3k इंटू 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 9k स्क्वायर इंटू 36। और इस अब हम इसमें k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू k हमारा क्या आया था 1/8 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 1/8 इंटू 8 इंटू 36। अब देखिए यहाँ पे ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ये हमारा 4 टाइम्स के लिए निकाल लेते हैं तो ये 4 × 8 और ये 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमारा 4 से हमने डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। अब हमारा इसमें कुछ कॉमन नहीं बचा तो इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं। तो ये 3 माइनस 9 इंटू 9 81 और ये 16 और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हमने जब 3k कॉमन लिया था तो यहाँ से तो हमारा 3k 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पर यहाँ से भी जब 3k जाएगा तो यहाँ पे भी हमारा 1 बचेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1 4 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 नहीं होगा 4 होगा और ये हमारा 16। ठीक है, तो ये हमारा 16 होगा और ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स और ये फिर हमारा 4 यानी कि जो हमारा आएगा कैलकुलेट होके तो वो आएगा 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 4 इंटू 3 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 3/4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। तो k की वैल्यू पहले तो हम देख लेते हैं, k की वैल्यू हमारी क्या है ये 1/8 और वेरिएंस क्या है हमारा 3/4। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए 1/8 तो सब में है k की वैल्यू और 3/4 सिर्फ d में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि इफ़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ईच x इज रिप्लेस्ड बाई करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx then the probability of getting fxi when the probability of getting xi is pi। तो पहले हम क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है कि x की x1 x2 x3 और px पे px1 x2 px2 px3। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ईच x रिप्लेस्ड बाई fx यानी हर एक x को हम fx से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो x1 है तो यहाँ पे px1 भी हम रिप्लेस कर देंगे px1 से। और फिर कहता है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यानी fx को जो है मिल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हमें फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग xi को गेटिंग करने जो है प्राप्त करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है pi। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि xi जो है रिप्लेस किया जा सकता है fxi से और हर एक xi की वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि xi रिप्लेस्ड बाई fxi। ठीक है, अब हमने देखा कि xi को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, fxi से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर xi जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा f ऑफ xi एक्चुअली यहाँ पर pi ही है। ठीक है, वो उसने फंक्शन में दे रखा है, यहाँ पर भी हमने इसमें फंक्शन लिखता है चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x से डिनोट करते हैं इसको हम।
अब यहाँ पे जहाँ पर भी एफ एक्स आई है वहाँ पे पी आई होगा, जहाँ पे भी एफ एक्स है वहाँ पे पी एक्स होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक्स आई हमको प्रोबेबिलिटी जो है एक्स आई के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी आई, और यहाँ पे एक्स आई किसके इक्विवेलेंट है, एफ एक्स आई। तो एक्स आई जो है अगर पी आई के इक्विवेलेंट है और एक्स आई एफ एक्स आई के इक्विवेलेंट है, तो एफ एक्स आई किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पी एक्स पी आई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पी एक्स आई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एफ एक्स आई, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, पी आई। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा पी आई, ये हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि अ मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड विद द प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप ही इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज़। तो उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉरवर्ड स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, f इज इक्वल्स टू 0.4, और बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, b इज इक्वल्स टू 0.6। अब कोई मैन या आदमी है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, s। अब इसमें फॉरवर्ड वो किस तरह से जा सकता है, पहला स्टेप 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर ये 6। अब यहाँ पे पहला स्टेप था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब ये हमारे 6 स्टेप उसने फॉरवर्ड लिए, तो अब वो 5 स्टेप बैकवर्ड लेगा। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 1 स्टेप पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्टेप अगर वो फॉरवर्ड लेगा तो 5 स्टेप जो बैकवर्ड लेगा, तब जाके कहीं वो एक स्टेप जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो है दूर रहेगा। और इसी तरह से हम जो है पहले 6 स्टेप बैकवर्ड ले लेते हैं, ठीक है, 6 स्टेप बैकवर्ड ले लेते हैं और 5 स्टेप फॉरवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा देखते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल स्टेप कितने चला है, 11 सी। अब देखिए यहाँ पे पहले फॉरवर्ड स्टेप लिए थे कितने, 6। तो सक्सेस वाली वो हमारा फार्मूला होता है ना, ये एन सी आर पी की पावर आर क्यू माइनस एन माइनस आर, ये हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी है और ये फेलियर प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा कितना 11 स्टेप चला है, 11 में से 6 लिए जो कि फॉरवर्ड स्टेप थे। तो कितने हो जाएंगे, पी की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड वाली प्रोबेबिलिटी 0.4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे, बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारी 5, 11 माइनस 6, तो ये हमारी 5 हो जाएगी, प्लस 11C5। अब जो है बैकवर्ड वाली हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, 5 स्टेप इसने बैकवर्ड लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैकवर्ड इसका क्या हो जाएगा, सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 0.6 की पावर 5, ठीक है, और नहीं 0.6 की पावर 6, एंड और फॉरवर्ड की क्या हो जाएगी 0.4 की पावर यहाँ पे 6 माइनस 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। देखो कोई मैन है, स्टार्टिंग पॉइंट एस है, ठीक है, यहाँ से वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले तो ये है कि 6 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा एंड 5 स्टेप बैकवर्ड चलेगा, तभी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप पीछे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा और 5 स्टेप बैकवर्ड चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 स्टेप फॉरवर्ड चला तो 0.4 6 फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी पावर हम 6 ले लेंगे, और बैकवर्ड 0.6 की पावर 5। तो ये 6 स्टेप जब फॉरवर्ड चला, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा एंड 6 स्टेप बैकवर्ड चलेगा। अब यहाँ पे ये 5 स्टेप फॉरवर्ड चला तो फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.4 की पावर 5, फॉरवर्ड के ना 0.4, तो उसकी पावर हमारी 5 हो जाएगी, और बैकवर्ड कितने चला है 6 स्टेप, तो हमारी 0.6 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 11C5 है, 11C5 को हम क्या लिख सकते हैं, 11C5 इज इक्वल्स टू 11C 11 माइनस 5, ये हमारा हो जाएगा 11C6,
ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है NCR इज इक्वल्स टू NCN-R। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 11C5 की जगह पर 11C6 लिख लेंगे, तो 11C6 0.4 की पावर 5 और 0.6 की पावर 5 ये हमारा पूरा कॉमन हो जाएगा। 11C6 0.4 की पावर 5 0.6 की पावर 5, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0.4 बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0.6 बचेगा। तो ये हमारा क्या बचेगा 11C6 0.4 की पावर 5 0.6 की पावर 5, 0.4 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 11C6 0.4, यहाँ पे देखें 11C6 0.4, अब वहाँ पे हमारा क्या था 11C6 0.4 इंटू 0.6 और दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 11C6 0.4 इंटू 0.6 की पावर 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा 11C6 0.24 की पावर 5। तो अब देख लेते हैं हम ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 11C6 0.24 की पावर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट इज़ 3/4। ठीक है, ही ट्राइज 5 टाइम्स, 5 बार वो ट्राई करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम्स, वो कम से कम 3 बार जो है वो टारगेट को हिट कर सकता है, और जबकि उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कोई जो है मैन उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है P इज इक्वल्स टू 3/4 और Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। ये हमारा Q क्या हो जाएगा कि ये हमारी फेलियर, यानी वो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट नहीं कर पाएगा, तो वो कितनी है 1 माइनस 3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारा क्या आ जाएगा 4 1/4, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी ये है कि उसकी कि वो हिट नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम कर लेते हैं। तो क्या है हमारा NCR प्रोबेबिलिटी हमारी Px इज इक्वल्स टू R, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है, वो कितनी मरतबा ट्राई करता है 5 टाइम्स, तो N इज इक्वल्स टू हमारा 5 हो जाएगा। तो वो अब चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, तो कम से कम 3 टाइम्स, तो वो 3 टाइम्स भी हिट कर सकता है, यानी R की वैल्यू हमारी 3 भी हो सकती है, R की वैल्यू हमारी 4 भी हो सकती है, R की वैल्यू हमारी 5, यानी कि वो 5 टाइम्स जो है ट्राई करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो 5 टाइम्स यानी हर एक जो है बॉल वो हिट कर दे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम रख लेते हैं 5C3 और P हमारा क्या है 3/4 की पावर 3, ये 1/4, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 5C4 और ये हमारा आ जाएगा 3/4 की पावर 4। ठीक है, यानी R की वैल्यू हम जब 4 रखेंगे, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/4 की पावर 1 प्लस 5C5 3/4 की पावर 5 1/4 की पावर 0। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा जो है कैलकुलेट कर लें तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 459 डिवाइडेड बाई 512, यानी इसको कोई ख़ास बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम 5C2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फिर हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 459, यानी 559 डिवाइडेड बाई 512, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।